हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन चैप्टर 2A, जिसमें हमें पढ़ना है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो आज इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 में पहला प्रश्न है नेम सम ट्रीज डैट ग्रीव इन द हिमालयन फुटहिल्स। तो वो कुछ पेड़ों का नाम बताइए जो हिमालयन फुटहिल्स में उगते हैं। इसका आंसर है द ट्रीज डैट ग्रीव इन द हिमालयन फुटहिल्स आर टॉल ट्रीज, स्प्रूस, पाइन, ओक एंड देवदार। तो ये कौन कौन से ट्री है? ये है टॉल ट्रीज, स्प्रूस, पाइन, ओक एंड देवदार। ये ट्री हैं जो हिमालयन फुटहिल में उगते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द नेम देवदार मीन। मतलब कि जो देवदार नाम है उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर है देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉडेस। मतलब एक देवी का पेड़ है जिसमें एक देवी वास करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट। मतलब राजा अपने आदमियों को जंगल में क्यों भेजा? तो इसका आंसर है द किंग सेंड हिज मैन टू द फॉरेस्ट टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार ट्री दे कैन फाइंड। तो राजा अपने आदमियों को जंगल में भेजा था, जंगल में जो सबसे बड़ा पेड़ है उसको काट करके और शहर लाने के लिए बिना किसी देरी किए। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैन डिड द किंग सेंड टू द फॉरेस्ट। राजा अपने कितने आदमियों को जंगल भेजा था? तो इसका आंसर है द किंग सेंड 30 मैन टू द फॉरेस्ट। राजा ने 30 आदमियों को जंगल में भेजा था। सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल्स वर सेंट टू मूव द देवदार ट्री। देवदार ट्री को मूव करने के लिए, लाने के लिए कौन कौन से जानवर भेजे गए थे? तो इसका आंसर है द एनिमल्स विच वर सेंट टू मूव द देवदार ट्री वर हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड ऑक्सन। तो देवदार ट्री को लाने के लिए जो एनिमल भेजे गए थे वो एनिमल थे घोड़े, हाथी और बैल। अब तीसरे नंबर का प्रश्न है व्हाई डिड द विलेजर वर्शिप द देवदार ट्री। इसका मतलब है गांव के लोग देवदार ट्री की पूजा क्यों करते थे? तो इसका आंसर है इट वाज वर्शिप्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस एंड इट वाज शी हु गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। इसका हिंदी मतलब है कि गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते थे क्योंकि इस पेड़ के अंदर एक देवी रहती थी और वही देवी थी जिन्होंने इस पेड़ को इतना ताकत और साइज और सुंदरता दी थी। तो अब देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, जिसमें पहला प्रश्न है हु अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम। राजा के सपने में कौन प्रकट हुआ? तो इसका आंसर है गॉडेस ऑफ देवदार ट्री अपीयर्ड इन द किंग्स ड्रीम। तो देवदार ट्री की जो देवी थी वो राजा के सपने में प्रकट हुई। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस। मतलब जो पेड़ की देवी थी उनका आखिरी अनुरोध क्या था? तो इसका आंसर है द लास्ट रिक्वेस्ट ऑफ द ट्री गॉडेस वाज दैट शी वांटेड टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स। तो जो देवी का जो आखिरी अनुरोध था वो यही था कि उन्हें जब काटा जाए तो उन्हें 3 भागों में काटकर गिराया जाए। फर्स्टली, पहला भाग हर हेड, उनका सर काटा जाए विद इट्स क्राउन ऑफ वेविंग ग्रेनरी। मतलब कि इनका जो सर है वो किस तरह का है? अगर आपने यहाँ पे देखा होगा पेड़ अशोक का, तो उसमें क्या होता है ऊपर में क्राउनी, यानी कि फर्स्ट में इधर चौड़ा होता है, ऊपर में जाकर पे संकीर्ण पतला होते जाता है। तो इस तरह का मुकुट का एक शेप बन जाता है। ठीक है, तो उस तरह का जो शेप है तो उसको काटा जाए पहले। जो क्या है वेविंग ग्रीनरी, मतलब हरियाली से भरा हुआ है, लहराता है, हरियाली है। उसके बाद नेक्स्ट हर मिडल, उसके बाद उनका जो मिडल भाग है उनको काटा जाए विद इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म। यहाँ पे 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स का मतलब है कि जो पेड़ के ब्रांचेज होते हैं उनकी बात की जा रही है। एंड एट लास्ट, और आखिरी में द बेस विच बियर द हैवीएस्ट एंड नोटिएस्ट ऑफ हर लिम्स अपॉन इट। और आखिरी में उनका बेस यानी कि जड़ काटा जाए विच बियर, जो सहन करता है, द हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी, एंड नोटिएस्ट, नोटिएस्ट मतलब जो गांठ होती है, गांठ यानी कि जो ब्रांचेज जहाँ से जुड़ी होती है वह गांठ होती है, तो नोटिएस्ट ऑफ हर लिम्स, लिम्स का मतलब कि अंग, अपॉन इट, तो सबसे आखिरी में इसका बेस काटा जाए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग ऑर्डर हिज मेन नेक्स्ट मॉर्निंग। इसका मतलब है कि राजा ने अगली सुबह अपने आदमियों को क्या आदेश दिए। तो इसका उत्तर है
द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग ऑर्डर दैट द कॉलम ऑफ न्यू पैलेस वुड बी बिल्ड ऑफ स्टोन नॉट वुड। मतलब राजा ने अपनी आदमियों को अगले सुबह आदेश दिया कि डेट कॉलम ऑफ द न्यू पैलेस, जो पहले से जो उसका डिमांड था कि नहीं जो कॉलम बनना चाहिए, जो नए महल जो बना उसका कॉलम क्या चीज़ का बनना चाहिए, सबसे लंबा जो देवदार ट्री है उसका बनना चाहिए। लेकिन जब अगली सुबह क्या आदेश देता है कि नहीं जो कॉलम बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा वुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थर का बनाया जाएगा, नॉट वुड, ना कि लकड़ी का। और ये जो विचार है राजा के मन में कहाँ से है, तो ये विचार राजा के मन में जो देवी का जो आखिरी अनुरोध था उस अनुरोध पे राजा अमल किए और उस पे इनका विचार जो है बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा कंप्रिहेंशन चेक हो चुका है खत्म। अब देखते हैं एक्सप्लोर द टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि यहाँ बताना है कि जो निम्नलिखित दिए गए कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन है अ डेमन लिव्ड इन द देवदार ट्री। देवदार ट्री में एक डेमन यानी कि राक्षस रहता था। तो ये फॉल्स है क्योंकि वहाँ पे तो एक ट्री गोडेस यानी कि देवी रहती थी। सेकेंड वन इज द किंग वांटेड हिज पैलेस टू बी एज मैग्निफिकेंट एज द टेम्पल। तो राजा चाहते थे कि उनका जो महल है वो एक मंदिर के जितना ही शानदार हो। तो एक कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि राजा ऐसा चाहते थे कि उनका जो महल बन रहा है, जो पैलेस बन रहा है वो मंदिर के जितना ही शानदार हो। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है द प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस्टेड व्हेन द किंग वांटेड टू कट द देवदार ट्री। तो यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री था वो राजा का विरोध करता है जब राजा जब देवदार ट्री काटने की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो विरोध करता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। जब वो राजा कह रहे थे कि देवदार ट्री जो है महल का जो कॉलम बनाया जाना है तो प्राइम मिनिस्टर उनको प्रोटेस्टेड किए थे यानी कि विरोध किए थे कि नहीं ये सिर्फ पवित्र यानी कि मंदिर जैसे कार्यों में ही इसका यूज किया जा सकता है। तो एक कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब चौथे नंबर का स्टेटमेंट है द ट्री गॉडेस स्पोक इन अ वॉइस डेट वाज लाइक द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड। तो इसका हिंदी मतलब है कि जो ट्री गॉडेस है, जो देवी है पेड़ की, वो एक ऐसी वॉइस में बोली जो एकदम बिल्कुल पक्षी के गाने जैसा लग रहा था। तो ये बिल्कुल फाल्स है क्योंकि जो पक्षी के गाने जैसा आवाज़ तो उनका था नहीं, उनका आवाज़ था एक विस्परिंग यानी कि जो सोहराता हुआ पेड़ होता है ना उस तरह का आवाज़ था इनका। तो एक कथन क्या हो जाएगा, एक कथन बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें नंबर का स्टेटमेंट है टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द किंग नो वन बिल्ड देयर हाउस ऑफ वुड एनी मोर। तो इसका हिंदी मतलब है कि राजा का एग्जाम्पल लेते हुए, राजा का उदाहरण लेते हुए अब कोई भी अपना घर जो है वो लकड़ी से नहीं बनाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अब आते हैं टेक्स्ट बुक के मेन क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है वाई वाज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस। यानी कि महल बनाने के लिए, महल के जो कॉलम था, यहाँ पे कॉलम नहीं दिया गया था, महल के जो कॉलम बनाने के लिए देवदार ट्री का पे चुनाव क्यों किया गया था। इसका आंसर है द देवदार ट्री वाज चूजन टू बिल्ड द पैलेस बिकॉज द देवदार ट्रीज आर द स्ट्रेंथेस्ट एंड टॉलेस्ट। तो देवदार ट्री का चुनाव महल बनाने के लिए इसलिए किया गया क्योंकि जो देवदार ट्री है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत एंड टॉलेस्ट सबसे लंबा है। ठीक है, इसलिए इसका चुनाव किया गया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वाई कुडंट द किंग्स मेन ब्रिंग द देवदार ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी कि जो जंगल से है राजा के आदमी लोग उस देवदार ट्री को क्यों नहीं ला सकते। तो इसका आंसर है द किंग्स मैन कुडंट ब्रिंग द देवदार ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट एज देयर वाज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द सिटी। इसका मतलब है राजा के आदमी लोग देवदार ट्री को जंगल से नहीं ला सके क्योंकि देयर वाज अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द सिटी। क्योंकि जो शहर से और जो जंगल की जो बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो राजा के आदमी लोग थे उस देवदार ट्री को शहर में यानी कि कह सकते हैं आप कि महल तक नहीं ला सके। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री। यानी कि लोग जो थे देवदार ट्री की पूजा कैसे करते थे। तो इसका आंसर है द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री बाई हैंगिंग गार्लैंड अपॉन द ब्रांचेज टाइड नोजगेज अमोंग द लीव्स एंड लाइटिंग लैम्प्स। इसका मतलब है कि लोग देवदार ट्री की पूजा हैंगिंग गार्लैंड यानी माला को टांग करके, ब्रांचेज जो शाखाएं थी शाखाएं में माला को टांग करके और पत्तों के बीच जो कच्चा सूत होता है उसको बांध करके करते थे एंड लाइटिंग लैम्प्स यानी कि दीपक जलाकर करते थे। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन पे देयर रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस।
तो इसका हिंदी मतलब है कि प्रधानमंत्री और उनके आदमी जो पेड़ में रहने वाली देवी थी उनका आदर किस प्रकार किए। तो इसका आंसर है व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन डिसाइडेड दैट द कॉलम फॉर द किंग्स पैलेस मस्ट बी मेड फ्रॉम द लॉफली देवदार ट्री दे केम विद गार्लैंड लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द गॉडेस इनसाइड। तो इसका हिंदी मतलब है जब प्रधानमंत्री और उसके आदमियों ने निर्णय लिया कि राजा का जो महल है वो इसी लोफली देवदार ट्री से बनाया जाना है, तो वे लोग क्या किए, दे केम विद गार्लैंड, वे माला लेकर आए, लैम्प्स यानी दीपक लेकर के आए, एंड म्यूजिक भी लाए टू पे, मतलब उनका पे द रिस्पेक्ट, उनका मतलब रिस्पेक्ट करने के लिए, टू द गॉडेस इनसाइड, जो पेड़ में देवी थी उनका रिस्पेक्ट करने के लिए। तो 5वें नंबर का प्रश्न है हाउ डिड द गॉडेस इंडिकेट दैट शी हैड अंडरस्टूड व्हाट वाज टू हैपन। इसका हिंदी में मतलब है कि देवी कैसे संकेत दी कि वो जो आगे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो समझ चुकी थी। तो इसका आंसर है द गोडेस रिमेन क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड ऑल हर लीव्स बिगन टू विस्पर एंड दस टॉप मोस्ट ब्रांचेज बोर्ड ऑल दिस इंडिकेटेड दैट शी हैड हियर्ड एंड अंडरस्टूड। तो इसका आंसर है द गोडेस रिमेन क्वाइट, देवी जो है चुप रहती है, एज और रेस्टिंग ब्रिज, क्वाइट कैसे रहती है, एज ए रेस्टिंग ब्रिज, मतलब ब्रिज का मतलब होता है हवा चलना, हवा का झोंका, तो जो हवा बिल्कुल भी चल रही थी वो शांत हो गई थी। अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर कुछ क्षण में क्या हुआ था, एंड ऑल हर लीव्स बिगन टू विस्पर, और उनके जो सारे पत्ते थे, पेड़ के जो सारे पत्ते थे वे विस्पर करना, सोहराना जो है शुरू हो चुके थे। इन 10 टॉप मोस्ट ब्रांचेज बोर्ड, और इस प्रकार से जो टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर वाली जो ब्रांच थी, शाखा थी, वो क्या हुई, बोर्ड हुई यानी कि झुक गई। ऑल दिस इंडिकेटेड, ये सभी क्या करते हैं, संकेत देते हैं कि डेट की शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड, कि वह समझ चुकी थी और सुन ली थी। ठीक है, इसके बाद अब 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड द ट्री गोडेस विश टू बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स। इसका मतलब है पेड़ में रहने वाली देवी ऐसा इच्छा क्यों करती है कि उन्हें 3 भागों में काट कर गिराया जाए। तो इसका आंसर है द ट्री गोडेस विश्ड टू बी फेल्ड इन द 3 पार्ट्स एज शी सेड that dozens of young deodar spring from her, and if she was felled in one mighty stroke, her weight would certainly crush all her children to death. So, if she falls in 3 pieces, some of the young one can escape. पेड़ में रहने वाली देवी इस तरह की इच्छा इसलिए करती है क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि उनसे दर्जनों उनके जो बच्चे हैं, फूले फले हैं, उनसे बड़े हुए हैं जो उनके बच्चे हैं, एंड इफ शी वाज फेलन इन 1 माइटी स्ट्रोक, और यदि वह एक माइटी स्ट्रोक में अगर उनको काट दिया जाता, मतलब एक जड़ी से उनको काट दिया जाता सिर्फ एक बार, तो क्या होगा, हर वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल हर चिल्ड्रेन टू डेथ, तो उनका जो इतना वजन है तो वो क्या होगा, उनके बच्चों के लिए क्या होता है, मतलब क्रश हो जाएंगे, चपा जाएंगे, कुचल जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। सो इफ शी फॉल्स इन 3 पीसेस, तो इसलिए अगर वो 3 भागों में गिरती है, सम ऑफ द यंग वंस कैन एस्केप, तो उनमें से कुछ भी बच्चे जो हैं कुछ बच सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा इच्छा करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आज हमने कंप्लीट किया यूनिट 2A द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।